काम नहीं करेंगे। जब आप दोनों हाथ से सोने लेकर वो तोड़ते थे, जब आपका शरीर हमारी मातृ शक्तियों का शरीर हीरे मोती से आपका जड़ा रहता था, उस गोंडवाना साम्राज्य की बात क्यों नहीं करते कोई? कि उस हवा की बात नहीं करता कोई, उस सुतिया की बात नहीं करता, ना कोई टोडर की बात करता है, ना कोई बंकर की बात करता है। बात करेंगे तो वो बात करते हैं कि हमने सेना का फूल खा के हो रहा है और हमारे पुरखा ऐसे रहते थे, कि हम बीच में रहते थे ना। उसके पहले तो हमारा गोंडवाना साम्राज्य था ना। हमारे देश में अंग्रेजों का राज नहीं हुआ, उससे पहले जब पैदा नहीं हुए थे ये लोग राज करने वाले, तो जब सबसे पहले जब हमारे गोंडवाना साम्राज्य था, गोंडों ने यहाँ पर राज किया है, आपके पुरखों ने राज किया है। तो ये बताने के लिए कि हमारे लोगों ने आक्रमण किया या सबसे पहले अंग्रेजों ने राज किया, फिर मुगल आपके क्षेत्र में आए, वो तो आए ना, क्षेत्र तो आपका है, आपका क्षेत्र है। तो मातृ शक्तियां अभी ये जो कार्यक्रम रखा गया है वहां पे बड़ी उम्मीद लेकर आए होंगे आप लोग। मैं भी आई हूँ, आज हमारे घर में मछली का रस्ता बनेगा और छोड़ के आ गए, है ना। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मुझे माठा और मछली का रस्ता बना रहा है ना, उससे ज्यादा आप यहाँ दाल भात कबाब कौन ज्यादा बैठा है? अब बासी बची हुई तो मिल गई है, ना बची हुई तो फिर चलदार ही भाई, ठीक है। तो आप लोगों को हमारे जो पीढ़ियां आने वाली हैं, आपकी उनकी जो भविष्य है उनकी चिंता करते हुए एक बार आपको गहन विचार करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। मंचों में जाते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि गीत संगीत नाच गाना देखने नहीं आए, आप लोगों को कुछ विचार लेकर जाना चाहिए। मैं कहती हूँ हमारा समाज हमें हमेशा संगीतों के इर्द गिर्द रहा है, गीतों के इर्द गिर्द रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तब हमारा जो रीति रिवाज है, जो संस्कार, जो नेक पुण्य है, हमेशा वो गीतों से शुरू होता है। जब छोटा बच्चा भी जन्म लेता है तब गीत हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो गा गा कर वो खुशी मनाते हैं। और जब शादी ब्याह होता है तब भी खुशी मनाते हैं। तो हमारा जो पूरा समाज है वो गीत संगीत से बना हुआ है। हिरदेशा पता है? हिरदेशा गढ़मंडला के राजा आपके पुरखे हुआ करते थे, हिरदेशा मरावी। वैसे तो सारे राजा महाराजा हमारे संगीत गीत संगीत के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे, लेकिन हिरदेशा राजा जो थे उनको औरंगजेब ने अपने दिल्ली सल्तनत में उनको आमंत्रण दिया था कि आप अपने क्षेत्र का गीत संगीत लेकर आइए और हम आपको तो सुनेंगे। वो आमंत्रण होता था, वो कुछ सीख लेना चाहते थे, वो आपके पुरखों में जानना चाहते थे, पुरखों के बारे में जानना चाहते थे, वो आपके जो गीत संगीत है उनमें से संदेश लेना चाहते थे कि आप कैसा समाज होगा, समाज कैसा रहा होगा। अगर हम गीत संगीत में शादी ब्याह में देखेंगे तो उसके पीछे का कितने सुंदर सुंदर संदेश हुआ करते थे। अगर हमारी जो बेटी होती है उसकी शादी होती है तब भी जब वो रोती है, रोना रोआते हैं, जब शादी होने वाला था तो कुछ दिन पहले से लड़की नहीं बैठ जाए थे, तो कह रहे थे कि ये भी चुट करवा ली, फिर वो बदला बनाए रख ली, तो फिर वो नहीं तो वो बदला खवाई पहले से ना। ये तो हमारा नैन पुणे में ना, या नैन पुणे का कैसे बेचारी और दूसरे से बाहर से आए हुए जो मन से हैं तो तुम्हारी नैन पुणे का जानी मैं जान सके ना। हमार तुमने याची दादी नानी जो हमार हुई उन क्षेत्र में जो आपके गीत संगीत का जानत है, जो हम गीत संगीत के पीछे का जो रहस्य है तू ही जानत है। कैसे शुरू होती तुम्हारी शादी? सबसे शुरू हुआ गाना रहते जो बैठे लागा चंदनी पुड़ोलिया का रहते ना, ओके पीछे का मतलब है। इन सब गीतों का मतलब दादा प्रेम शाह मरावी जब आपको सुनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनोरंजन लेके जा रहे हैं, आप वो संदेश लेकर जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे पुरखा तब ये गीत संगीतों से पैदा और उसके आसपास उनका जीवन रहता था। गीत संगीत अगर आदिवासी गोंडियन समाज से चला गया तो शायद वो समाज सूना हो जाएगा। वो गीत संगीत जो हमारी आजी नानी गाती है, वो गीत संगीत अगर खत्म हो गए तो हमारा समाज खत्म हो जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो वैसे ही समाज मरा हुआ हो जाएगा। फिर किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे हम? किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे? कितने विधायक बनाएंगे? विधायक बना भी लेंगे तो विधायक करेगा क्या? किस चीज की रक्षा करेगा? किस चीज के संरक्षण के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं? हमको बचाने के लिए। और हम जब रीति रिवाज संस्कृति या परंपरा रहेगी तब हम जीवित रहेंगे, और इनको जीवित रखने के लिए आपका शासन, आपकी सत्ता जरूरी है। इसलिए गोंडवाना गठबंधन पार्टी जरूरी है, इसलिए जरूरी है गोंडवाना गठबंधन
दे, वो तो दिलाएंगे ही, लेकिन इस गोंडवाना साम्राज्य में आपको भी जीवित रखना है। बहुत गहरी चाल है, बहुत लंबी चाल है। जब दूसरे दल वाले आपको बहुत दूर से घेरे हुए हैं, आपको खत्म करने की साजिश चल रही है, और धीरे धीरे अगर हम गोंडवाना साम्राज्य स्थापित नहीं करते हैं तो मैं सच में कह रही हूँ कि हमारे पीढ़ियां ऐसे ही छोटे छोटे जो वो अधिकार या कानून जो लाकर आपके सामने रख रहे हैं उनके मोहताज हो जाएंगे। वो कभी नहीं समझ पाएंगे गोंडवाना साम्राज्य में गोंड हुआ करते थे, बैगा हुआ करते थे, वो लोग कितने ज्यादा धनवान थे, कितने ज्यादा शक्तिशाली वो समाज था, सशक्त वो समाज था, जो आज कुछ सरकारी जो परियोजनाएं हैं उनके लिए तरस रहा है, जो योजनाएं हैं उनके लिए तरस रहा है। अभी समय है आपके पास में, अभी भी जाग जाइए। अगर आप अभी नहीं जागे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, वो जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को लग जाएगा कि ये समाज कभी जाग नहीं सकता है। अगर इस पंडाल के नीचे हम आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बात दिमाग में लेकर जाइए, ना आदिवासी, ना मूल निवासी, ना गोंडवाना, कुछ बात मत करिए, सिर्फ एक बात पकड़िए कि अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक हम बनाते हैं तो हमें ऐसे पंडालों के नीचे रात भर बैठने की कभी जरूरत न पड़े। हमारा गोंडल स्थापित हो जब हम अपनी बच्चियों को वही हमारे आजी नानी के गान सुनाए, उनके गीत हम उनको सुनाए, हम उनको धुतिया पहनना सिखाए, इस हवाल का मातो सिखाए, हमारे बच्चों को हाथ जुआड़ी ये सब बनाना सिखाए। आप बनाओगे ना? कब बनाओगे? तब जब आपका गोंडवाना साम्राज्य रहेगा, जब आपका स्कूल बनेगा, जब विद्यालय बनेंगे, तब ना ये चीजें सिखा पाओगे। अभी तो जैसा जिसको समझ आए उस हिसाब से हमारी संस्कृति को लिखकर चले गए, उस हिसाब से अपनी भाषा को लिखकर चले गए। जब पुराने समय में हमारी भाषा नहीं समझते रहे होंगे तो सोचिए वो अपने समझ के हिसाब से उन्होंने क्या लिखा होगा आपके बारे में। और हम कहें कि नहीं, हमारा ऐसा समाज नहीं था, तो वो समाज अभी बताइए आपके बच्चों को कि हमारा समाज ये है, जहाँ हमारी इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्था है, हमारी पुरखोटी व्यवस्थाएं क्या है, हमारे वो गीत संगीत क्या है, हमारे नेम पुनेम क्या है। अगर आपके दादा परदादा, आपके पुरखे वो धोती पंडे में हैं और मातृशक्ति हमारी 16 हाथ की धुतिया में है, तो उसके पीछे उनको गर्व करने का कारण बताइए। वो गर्व करें आपके समाज में कि हाँ, ये मेरा समाज है, ये मेरी मातृशक्तियां हैं, ये मेरे पितृशक्तियां हैं, जो इस समाज को सुंदर बनाते हैं। आपको किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को तुलना मत कीजिए किसी के साथ में, आप मत कीजिए किसी का, आप छोड़ दीजिए। अभी तरह तरह के समाजों की बात चल रही है, इसकी बात करेंगे वो कि तुलना करेंगे कि ये समाज वो समाज, कुछ मत बात करिए, ना भील की बात करिए, ना गोंड की, ना बैगा की, ना अलग अलग किसी की बात मत करिए, सिर्फ गोंडवाना साम्राज्य की बात करिए। जब गोंडवाना साम्राज्य आपके दिमाग में रहेगा, जब इसको स्थापित कर पाएंगे, तो आप ऐसे विभाजन करने वाले जितने भी संगठन आपके क्षेत्र में घुसेंगे उनको जवाब दे पाएंगे। हमको कुछ समझ नहीं आता है, न बीजेपी समझ आती है, न कांग्रेस समझ आता है, न संगठन समझ में आता है, हमको सिर्फ गोंडवाना समग्र क्रांति समझ में आता है। और ये गोंडवानी समग्र क्रांति जो आंदोलन है उसमें हमको अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक दिखाई देता है, और हम ये बनाएंगे, किसी भी हालत में बनाएंगे ना। तो आप अपने आप को बचाइए, अपने इस धरती को बचाइए। इस धरती को जिस दिन बचा लेंगे उस दिन ये संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को बचाने की कोई भी कवायद नहीं होगी। तो मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि यहाँ से ये दिमाग में एक बात डालकर जाइएगा कि 2023 में फिर से आपको गोंडवाना साम्राज्य स्थापित करना है। एक बार सेवा करेंगे क्या? करेंगे ना? बड़ा बेटा दादा हीरा सिंह मकाना बनाकर रहेंगे गोंडवाना राज 2023 में, फिर गोंडवाना साम्राज्य। सेवा जोहार।